महावीर हनुमते नमः। मैं श्वेता ओझा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल काशी ज्योतिषवाणी पर। आज हम गोत्र के विषय में चर्चा करेंगे। गोत्र हमारे अस्तित्व की जड़ों को कहा जा सकता है। हम ऋषियों की संतान हैं। हमारे ऋषियों के पास ज्ञान का भंडार था। आज से हजारों वर्ष पूर्व से ही हमारे ऋषियों को जेनेटिक जीन्स और डीएनए के बारे में जानकारी थी। हमारे ऋषि यह जानते थे कि संतान की उत्पत्ति के लिए जेनेटिक जीन्स और डीएनए का अलग होना कितना आवश्यक है। आज मॉडर्न साइंस भी यह बात मानती है कि हमारी अगली पीढ़ी उतनी ही तेजस्वी और स्वस्थ उत्पन्न होगी जितनी ज्यादा जेनेटिक वेरिएशन उनके माता पिता के जीन्स और डीएनए में होगा। गोत्र का दायरा बहुत विशाल और व्यापक है। हम ऋषियों की संतानें हैं। ऋषि भी गिनती के हुए और उन्हीं की संतानों के भेद के आधार पर हमारा कुल बढ़ता गया। गोत्र में प्रवर एक प्रमुख चीज होती है जिसके बारे में हम फिर कभी चर्चा करेंगे। मित्रों, हम इस बात को भली भांति जानते हैं कि अगर वर और कन्या दोनों एक ही गोत्र में उत्पन्न हुए हैं तो विवाह नहीं करना चाहिए। इसे हमारा शास्त्र भी कहता है और वैज्ञानिक आधार पर भी यह सिद्ध हो चुका है। और हमको यह देखना है कि गोत्र सीमित हो चुके हैं और उसमें अवंतर भेद से बहुत से कुल उत्पन्न हो चुके हैं जिनको हम विभिन्न शीर्षक से या उपनामों से भी जानते हैं। कहीं ना कोई सीमा रेखा तो बनानी है जिसे हमारे ऋषियों ने बनाई भी। हमारी विधि व्यवस्था जिसे हम फैमिली लॉ कहते हैं उसमें शापिंड का उल्लेख है। हमारे शास्त्रों में तो शापिंड का उल्लेख व्यापक और व्यवस्थित है। शापिंड किसे कहते हैं? शापिंड वो होता है जो माता के कुल से और पिता के कुल से उत्पन्न हुआ होता है। अब कोई नियंत्रण रेखा है तो वह शापिंड से नियंत्रित हो सकती है। अर्थात पितृकुल से 9 पीढ़ियां बीत चुकी है तो और मातृकुल से 7 पीढ़ियां बीत चुकी है तो शापिंड समाप्त माना जाता है। अर्थात इन पीढ़ियों के बाद जन्म होता है तो ऐसी स्थिति में एक ही गोत्र के वर और कन्या का विवाह हो सकता है। और ऐसा हमारे विद्वानों ने विचार किया है, कर भी रहे हैं और उस पर अमल भी कर रहे हैं। विवाह करते वक्त गोत्र का विचार करना अत्यंत आवश्यक है। अगर शापिंड का ध्यान ना देते हुए एक ही गोत्र में विवाह कर दिया जाए तो आगे की पीढ़ियों को अनेक रोगों का सामना करना पड़ सकता है और वंशोत्पत्ति का भविष्य संकट में पड़ सकता है। गोत्र का ध्यान देने से हम विवाह में जेनेटिक वेरिएशन का ध्यान देने में सफल हो जाते हैं और आगे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुनिश्चित करने में एक बेहद ही महत्वपूर्ण कदम उठाते हैं। इसलिए विवाह करते वक्त इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि वर एवं कन्या का गोत्र अलग अलग है। इसी के साथ हमें नाड़ी का भी विचार करना आवश्यक है। अगर आप हमसे किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय सहायता चाहते हैं जैसे कि कुंडली निर्माण, स्वास्थ्य एवं करियर के लिए विमर्श, विवाह के लिए मिलापट यानी कि हॉरोस्कोप मैच, वैवाहिक जीवन से संबंधित समस्याओं का निदान एवं किसी भी शुभ एवं महत्वपूर्ण कार्य के लिए शुभ मुहूर्त चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको भ्रमित करने वाली बातों से हटकर जिम्मेदार एवं प्रामाणिक सलाह। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।